ये हैदराबादी स्टोरी है। ये स्टोरी एक जॉइंट फैमिली की है। बच्चों से बहुत मोहब्बत रहती। खदीजा वॉज नॉट हैविंग अनदर चाइल्ड। यहाँ पे दावत हो रही दबा के फार्म हाउस में वही टुकड़ा लेके अम्मा को खिलाने गया अब है पशा। अम्मा केक पे ऐसा हाथ झटका मारी केक नीचे गिर गया। बच्चे का गल्ला पकड़ के लेके आके दीवार पे लगा दी। फैमिली वाले परेशान, अरे क्या हुआ? अल्लाह अकबर, किन फट के खून खार हो गई भाई। वेरी क्लोज टू हर ईयर सेड, क्या कर रहे? अम्मा भाई। खदीजा को अपने रूम में काली बिल्ली दिखना शुरू। दीवार पे बज रहा तो घुम घुम। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला ला दूर रखो ये चीजों से भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द 12वां एपिसोड ऑफ हॉरर विद हैदराबादीज AKA अरशद एंड मिर्जा के स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। अजमत भाई, 12 हफ्ते बोले तो 12 स्टोरीज, मतलब बेसिकली अपन लोग हर हफ्ता एक निकाल रहे, तो भैया कितने हो गए? 4 हफ्ते 1 महीना होता। सो अपन 3 महीने से कर रहे हैं भैया काम। ट्रू भाई, 3 महीने से पूरी लगन से लगनी लग गई रे, दबा के काम चल रहा। सो दुआ करो आप लोग ये 3 महीने 3 क्या 30 साल में कन्वर्ट हो। अल्लाह सबको, व्यूअर्स को भी, हम लोगों को भी हयात दो। विल कीप मेकिंग दिस। आज की स्टोरी बहुत खतरनाक है। अजमत भाई मेरे को छोटा सा हिंट दिए और बोले भाई आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतने ट्विस्ट है इसमें। तो बोले कि मेरे को भाई फुल फोकस रखो। व्यूअर्स को भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, पूरा फोकस रखो भाई। अजमत भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओवर टू यू। ऑलराइट दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो स्टोरी है, इट्स अगेन फ्रॉम हैदराबाद। ये हैदराबादी स्टोरी है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, लेट्स गो। ये स्टोरी बेपशा एक जॉइंट फैमिली की है, ठीक है? ओके। इन दिस जॉइंट फैमिली आप 2 नामा जहन में रखो। एक है रूही, दूसरा है खदीजा। ओके ओके, रूही एंड खदीजा, ठीक है। तो रूही और खदीजा, लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ कैरेक्टर एनहांसमेंट। कि रूही एक घर की बहू है, बड़ी बहू, बड़े बेटे की बीवी। खदीजा छोटे बेटे की बीवी। ओके, ठीक है। रूही के बच्चे हैं 3 जो के शादी के लिए एलिजिबल है। दे आर रेडी फॉर मैरिज, मतलब बड़े औलादा, मतलब आंटी है नो, शी इज एजेड रूही। हाँ। और खदीजा की एक लड़की है। ओके, बट खदीजा को बहुत वो रहता, बच्चों से बहुत मोहब्बत रहती कि भाई यू नो मेरे भी बच्चे रहना था। एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू लव विद हर होल हार्ट। अपनी औलाद से जैसा प्यार करी, अपनी एक बेटी से जैसा प्यार करती, रूही के बच्चों से भी वैसे ही प्यार करी खदीजा, ठीक है? ओके। तो अब उसमें आगे बढ़ के भपशा ये होता था कि भाई अब खदीजा वॉज नॉट हैविंग अनदर चाइल्ड। ओके, ऐसे ही थोड़े दिन गुजर गए, ये था। बट यू नो पूरी जॉइंट फैमिली में मोहब्बत बहुत थी, एक दूसरे से मोहब्बत बहुत करते थे। दे यूज्ड टू केयर फॉर ईच अदर सो मच। कितनी भी अनबन हो जाओ भपशा, मोहब्बत तो करते जब एक साथ रह रहे तो, राइट? जॉइंट फैमिली अपने हैदराबादियों का माशाल्लाह से है, वो मोहब्बत खुलूस रहता, सब एक बन के चलते माशाल्लाह से। एग्जैक्टली। तो अब थोड़े दिन के बाद क्या हुआ भपशा, एक टाइम आया कि रूही का बड़ा बेटा जो था, सबसे बड़ा बेटा, वो अमेरिका में रहता था और उसकी शादी तय हो गई थी और ऑनलाइन एंगेजमेंट भी हो गई थी, राइट? अरे वाह। जब ऑनलाइन एंगेजमेंट हो गई, ये चीज मालूम हुई, तो दे सेट के भाई निकाह के लिए आ जाओ। 1 महीना हो गया ऑनलाइन एंगेजमेंट के लिए और लोग निकाह भी तय कर लिए कि भाई हैदराबाद में करेंगे, राइट? हैदराबाद में करेंगे बोल के सब प्लान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब उन्हें प्लान कर रहा है इस आने के लिए, एक और खुशखबरी घर में आएगी, खदीजा इज गोइंग टू गिव गुड न्यूज। अरे वाह माशाल्लाह। आफ्टर 15 years बाय द वे। 15 इयर्स, मतलब पहली बेटी 15 साल की है। एग्जैक्टली। तो मन्नतों का बच्चा है वही माशाल्लाह। मन्नतों का बच्चा है। तो अब जो है सो इसके बाद क्या हुआ भपशा, दे सेट के भाई एक साथ 2 खुशियां माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लोग क्या करे, एक छोटी अपन पार्टी प्लान कर लेंगे फार्म हाउस में। लेकिन दे सेट खदीजा तुम मत आओ, यू नो तुम्हारी हालत नाजुक है, फलां ऐसी चीजों पे पता नहीं क्या कैसा रहता, वी नेवर नो, तो तुम मत आओ। नाजुक सिचुएशन रहती। हाँ। सही बात है। तो अब बेटा आ गया, जिसकी शादी होने वाली है उन्हें आ गया। एंड दे ऑल डिसाइडेड टू गो टू द फार्म हाउस। पूरी फैमिली चले गई, लेकिन खदीजा को जो है सो घर पे छोड़ के गए। तो खदीजा बोले कि भाई मेरे बहुत बोर मार रहा, तो मैं क्या करूं घर में अकेली। तो
खदीजा के जो शौहर थे उन्होंने बोले चलो हम एक काम करेंगे, आपको मैं आपके मायके में छोड़ देता हूँ, आपके घर पे छोड़ दे के आता हूँ, ठीक है। तो फेयर इनफ, ठीक है। उन्होंने वहां पे लेके चले गए। फिर अब उसके बाद क्या हो रहा है पाशा, यहाँ पे दावत हो रही दबा के फार्म हाउस में, खाना पक गया, देगा आ गए, वो रेडीमेड देगा आते नहीं, वो ले लेके क्या आ बात गए, है। जबरदस्त खवाई चल रही, इतना बड़ा केक आ गया 2 लेवल का। अब केक काटने का टाइम आया, खाना वाना हो गया, नाच गाना सब कर लिए, नाच गाना इन द सेंस वो पटापटी नाच लिए, गाने वाने लगा लेके छोटे छोटे। फिर उसके बाद टाइम आ गया केक काटने का, ओके। अब शाम के टाइम आई थिंक ऑलमोस्ट 11:30-12-1 बज रहे थे शायद, वो जंगलों में था फार्म हाउस वो। तो अब वहां पे जो है सो केक कटिंग शुरू हुई। अम्मा जो है सो चाकू ले लेके अंदर से टेबल पे केक रखे, बावा ला के, बेटा बीच में आया, केक काटे, सब खुशी, ताली वाली मार रहे सब जने। अब उसमें क्या हुआ बोले तो बेटा एक टुकड़ा निकाला केक का, बाबा को खिलाया खुशी से, बाबा खा लिए। फिर उसके बाद वही टुकड़ा लेके अम्मा को खिलाने गया भयपशा। अम्मा केक पे ऐसा हाथ झटका मारी, केक नीचे गिर गया। ये देखो भाई, बच्चा परेशान। पहले अम्मा को नहीं खिलाया बोल के चिढ़ गए क्या नो? अब सुनो क्या है वहां पे, वो जो हाथ में केक था, अम्मा एक हाथ से वो हाथ पकड़ी, बच्चे का गल्ला पकड़ के लेके आके दीवार पे लगा दी। रूही, अल्लाह अकबर भाई, रूही। एंड गेस व्हाट शी सेड, बच्चे का गल्ला पकड़ के, एंड शी इज प्रेसिंग इट सो हार्ड कि उन्हें ऐसे आवाजा निकाल रहा। एंड शी वाज आस्किंग खदीजा किधर है, खदीजा को मेरे पास लेके भाई। अब पूरे फैमिली वाले परेशान, अरे क्या हुआ, एकदम अभी अच्छे थे ना, बोल रहे अरे अम्मी, दूसरे 2 बेटियां बोल रहे हैं अम्मी खदीजा घर पे है, उन घर पे छे बोल के बोले तो अब नहीं, मेरे को यहाँ होना उन्हें। अब सुन रही ना औरत, गल्ला पकड़े तो अब उनके शौहर आए, आके हाथ पकड़ के हाथ छुटाए बच्चे के हाथ से, दोनों बाबा बेटा क्या करे, जल्दी ओढ़नी लिए लेके अम्मा को पिलर पे बंद दिया, अरे कुछ तो हो गया इनको बोल के, क्योंकि शी वाज नॉट एक्टिंग नॉर्मली। और भयपशा जैसा ही बने ना, ओढ़नियां 2 ओढ़नियां लेके, एक सीने पे एक यहाँ पे बंद दिए, ऊपर हाथा ने हिलना बोल के, नीचे हाथ में डाल के कमर पे बंद दिए। अब औरत ऐसे आवाजा निकाल रही भयपशा, आवाजा निकालते निकालते शी स्टार्टेड शाउटिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वॉइस which was not just one voice, 4 लोगों की आवाज आ रही। अल्लाह अकबर, ऐसा दिख रहा है कि 3 से 4 लोग बात कर रहे हैं, एंड शी इज सेइंग कि हम नहीं जाते, इट्स इन प्लूरल, हमाकू खदीजा होना, हम नहीं जाते, खदीजा। भाई ये क्या कनेक्शन है भाई? और मैं मतलब संभलने का भी मौका नहीं दिया असमत भाई, तुम दौड़ बल के क्या तो भी है, ये कुछ भी नहीं है, तो भी स्टोरी है भाई, अभी कुछ भी नहीं है ये। अब ये आगे सुनो आप, खदीजा कहाँ है, मेरे को खदीजा होना, 4 वॉइसेस कॉन्स्टेंटली वही चीखते जा रही। अब क्या हुआ, सीधा फोन करे उनके बाबा या फिर कोई घर में फोन करे, जल्दी उठा के खदीजा के शौहर को कि खदीजा कहाँ है। उन्होंने बोले कि मैं उधर छोड़ दे के आ गया उनको, मैं भी आ रहा हूँ। उन्होंने बोले नहीं आना, तुम भी नको आओ, हो गई पार्टी, जाओ तुम, हम ना सुबह हमें केक देते तुम्हारे को। इनको नहीं सुना रहे उन्होंने सब कहानी, नहीं बोल रहे हैं। अब क्या करें उन्होंने, सीधा भाई कुछ तो हुआ, हाजिरी आई या जिन चढ़ा, कुछ तो मसला हुआ बोल के उनके शौहर क्या करे, राखी को फोन करे, राखी बोले मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, मैं रूही के हस्बैंड, यस रूही के हस्बैंड के 1 घंटा वुड बी द फास्टेस्ट आई कैन मेक इट। आप लोग दुआएं पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करो, सूरह बकरा पढ़ो, पढ़ के फूकते रहो। They were trying the best they can. She was shouting, yelling at everyone, और हाथा फिराना ऐसा, and she was rubbing herself so hard कि भाई they can see the जख्म पड़ना शुरू हो गया था हाथों पे, ओढ़नी का, अल्लाह रहम, हाथों पे जख्म पड़ना शुरू हो गया था। अब परेशान, उतने में भयपशा ये हो गया, राखी एंटर्ड and she started laughing. सेम नहीं भाई, 3 से 4 लोगों की आवाज में, आ गया, कुछ नहीं उखाड़ सकता तू, हमला उसको ले लेके जाते। तो राखी बोला हमला, ये सुनते कि राखी के दिल में क्लिक हो गया, दिमाग में क्लिक हो गया कि आई एम नॉट डीलिंग विद वन एंटिटी, मल्टीपल है, दीज आर मल्टीपल। एंड यू नो भयपशा, व्हेन शी वाज बाइंडेड टू द पोल, राखी एंटर्ड व्हेन ही अंडरस्टूड कि एक नहीं 3 से 4 चीजें हैं अंदर इसके। भयपशा शी एलिवेटेड, जोर में आ गई, शी वॉज बाइंडेड टू द पोल, जोर में तो है बट हवा में उड़ गई लिटरली।
अम्मा भाई 1 से 2 इंच शी इज फ्लाइंग नाउ। और भैपशा ऐसे राखी को उल्टा सीधा भला बुरा बोलते बोलते शी पॉइंटेड हर आर्म टुवर्ड्स द नाइफ विच वाज ऑन द टेबल टू कट द केक। वो नाइफ उठ के आई हाथ में। एंड आई डोंट नो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल भैपशा, यू टेल मी। इसकी तो भाई टू मच हो गया ये। नाइफ, दिस इज समथिंग हैज बीन सीन लाइव के नाइफ उठ के हाथ में आई। इट वाज अ मीटर अवे। भाई ये खतरनाक चीजें दिख रही है, बहुत खतरनाक दिख रही है। जो भी रहे ऐसा अपन अब तक नहीं सुने, देखो कोई भी मतलब ऐसा जिन अंदर आते हुए देखे, बट भाई कैसा खींच के अल्लाह अकबर। तबीयत मेरी ऑलरेडी आउट हो रही है सब सुन के। अब वो चाकू लेके औरत क्या कर रही मालूम भैपशा? आप सोचो, एक लिटरल गेस दो कि क्या हो रहा होगा। शी इज ट्राइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स एवरीवन, राइट? फिर आ रही होंगी राखी को मारने की कोशिश। नो भैपशा, चाकू लेके शी इज लाइक घस रही अपने आंग पे वो ओढ़नी काटने के वास्ते। और यू नो कपड़े फट के, स्किन फट के खून खार हो गई औरत। अल्लाह, मतलब उन्हें खुद को छुड़ा लेके अटैक करना चाह रही बेसिकली, कोशिश कर रही भैपशा। और वो खून खार देके बच्चा भाग के आया। बच्चा केम रनिंग एंड ही स्टॉप द हैंड। शी जस्ट भैपशा ऐसा धक्का दी भैपशा, बच्चा उड़ के दीवार पे। भाई बट एनी हाउ राखी रुखया करे एंड आई डोंट नो, जस्ट इन 20 मिनट्स वो 3 भी एंटिटीज जो थी, जो 3-4 जो भी थे, दे मेड रूही सेट के ओके हम जा रहे, गिव अप कर दिए। हम गिव अप कर दिया, हम थोड़ी देर सताने आए थे, हम जा रहे। वाओ, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। अब आप पूछेंगे जिन्हों बहुत प्रोफेशनल दिख रहे हैं राखी है। हाँ, अब राखी वाज कंफ्यूज्ड एज वेल। भाई मैं ऐसा कैसा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब बच्ची औरत बच गई तो बहुत बड़ी बात है, वो तो गया, छोड़ो, लेट मारो, बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वो खूनम खार जो औरत हो गई थी रूही, उसको हॉस्पिटल को ले गए। नाउ भैपशा, यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि रूही के अंग पे कैसा आया। मेरे को ये भी पूछना है, तो इन्हों कर दिए, रुखया हो गया कंप्लीट हो गया। जिन दे सेट के हम जा रहे, हम आता निकल गए उन लोग, हम सताने आए थे 2 मिनट के, हम जा रहे, व्हाटएवर द रीजन वाज। यस, सेकंड क्वेश्चन आ रहा मेरे दिमाग में आपकी, भाई रूही पे हाउ, व्हाई? भैपशा, शी वाज नापाकी की हालत में। अरे अल्लाह, हर वीडियो में बोलते हैं भाई हम लोग, हाँ देखो पाक साफ रहो, ये वजह है। देखो भाई उन लोग ऐसी चुप अटैक नहीं कर सकते भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Then she told everyone कि मैं ऐसा नापाकी की हालत में थी। उन्होंने खुद खुलासा करे हॉस्पिटल में के she came back to senses, नॉर्मल हो गए। Exactly, इस probably इस वजह से हुआ होगा and she was fine। अब ये सुनने के बाद you know everyone was still afraid, क्यों इन्हें बार-बार खदीजा का नाम पूछ रही थी। you know there might be something कि खदीजा अभी pregnant है, we should not call her। तो खदीजा was अम्मा के घर में, लेकिन she came back after 8 months of pregnancy। 8 महीने गुजर गए उस हादसे को, मतलब डिलीवरी के करीब। बस everyone is on their own route, सब नॉर्मल हो गया, कोई भी उस चीज के बारे में बात भी नहीं कर ले रहे। 8 महीने के बाद she came home, अपने ससुराल को आई खदीजा, बट she was still afraid because ये सारी बातें खदीजा को बता दी गई थी और उसके हस्बैंड को बता दी गई थी। ओके, तो खदीजा was लाजिम खौफ आता भाई। Exactly, she was very afraid। जहाँ रूही जा रही, she was not standing there। जिधर रूही ठहरे हुई है, she is not going, she is not talking। दोनों फिर बहनों के जैसा बात कर लेते थे। कॉन्वर्सेशन कट। अब डर खौफ आ गया। तो एक दिन ऐसी खदीजा कहते उठी, रात में भूख लग रही, मेरे को कुछ खाती हूँ जाके किचन में बोल के, शी वेंट अराउंड 2-3 AM, शी वेंट टू द किचन, थोड़ा खाना गर्म कर लेंगे फला करके, जो अपने पास पींच बोलते हैं ना, खाने का जो निकलता पानी, जो निथारते चावल। हाँ। तो वो निथारने जा रही, तो रूही केम फ्रॉम बिहाइंड, वेरी स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू हर ईयर, सेड क्या कर रहे? अम्मा भाई कुछ होता ना, को बोलो भाई प्लीज। तो उन्हें हैबत से क्या करी, वो अपने पेट पे गिरा ली पूरा। अरे वाह, बट प्रेग्नेंट? यस, बट कुछ हुआ नहीं भैपशा। बट रूही वाज लाइक, अरे मेरे को बोला ना, मैं करके देती हूँ, तुम कहीं को कर रहे, ये सो बोलता नहीं ओके, मैं मेरे को भूख मर गई, मैं चले जा रही हूँ बोल के अंदर चले गई खदीजा रूम में वापस। भाई मैं आंख पे आ गया, समझा भाई। When she went inside, उन्हें देख ली, अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े मेरे वो हुए थे, कपड़ों पे था, अच्छा हुआ था, मैं तुवाल रख ले गई थी, फला। शी वाज ओके, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे थोड़े दिन गुजरे भैपशा के
अब मसला ये हुआ घर में कि खदीजा को अपने रूम में काली बिल्ली दिखना शुरू हुई, विच इज कमिंग आउट। दिखना बोले तो भैया थी नहीं, दिख रही, लाइक इट्स रोमिंग अराउंड कमरे में। बट व्हेन शी कॉल्स हर हस्बैंड कि भाई ये बिल्ली कहां से आई, हस्बैंड सेज कहां, कौन सी बिल्ली। मामला दिख रहा हो। अब इन लोग क्या कर रहे, भाई तुम प्रेग्नेंट है ना, तुम्हारे ऐसे इल्यूजन्स होते, डिल्यूजन्स होते, फला होते, ये होते, लेकिन वो औरत सही में दिख रहा उसको। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि वो जब भी औरत उठ के जा रही, खदीजा, व्हेन शी इज ट्राइंग टू गो समवेयर, रात में उठ के 2-3 बजे के टाइम पे वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो बिल्ली पैरों में आ रही भैपशा। अल्लाह अकबर भाई। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन कि पैरों में आना, एक बार ने, 2 बार ने, 3 बार ने, मुसलसल 8 से 10 बार हुआ है। She kept complaining that about to her husband, तो husband said कि तुम उठो नको, मैं जब तक नया उठा के तुम्हारा ले लेके गया, तुम उठो नको। तो दूल्हे राजा बोले तुम्हारा जो भी दिख रहा, तुम्हारा जो भी है, मैं देखता हूँ, मेरे को उठाओ, जाना है तो तुम्हारे को। तो she said okay fine। फिर उसके बाद कुछ दिखाने बेपेशा, ऐसी टाइम चलता रहा, जिंदगी आगे बढ़ती रही। एक दिन आ गया 2-3 महीने के बाद टाइम डिलीवरी का, तो खदीजा को हॉस्पिटल रश कर दिया गया। ओके, एंड थोड़ी फैमिली यहाँ पे है और रूही घर पे है। यू नो रूही सेंस दैट कि भाई यू नो खदीजा मेरे से खौफ खा रही, तो मैं नहीं जाऊंगी, शी माइट नॉट लाइक माई प्रेजेंस, सिविक सेंस। तो शी सेट कि मैं नहीं जाऊंगी, घर पे रुक गई। अब भैपशा थोड़ी देर के बाद घर पे ऐसा मामला होना शुरू हुआ, सब अपने अपने कामों में हैं, इनके रूही अकेले है घर पे, थोड़े बहुत लोग भी है घर में, सास वगैरह। उधर मसला ये हुआ कि रूही का फिर से चालू हो गया। नहीं भैया। यू नो व्हाट शी डिड? फ्रिज खोली, शी ब्रोक द फ्रिज डोर। अरे उसकी तो भाई भैपशा फ्रिज का डोर तोड़ दी, विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट इन वन ट्राई और समथिंग लाइक दैट। फ्रिज का डोर तोड़ दी, तोड़ के शी शाउटेड, खदीजा कहाँ है? खदीजा होना मेरे, नॉट अगेन ब्रो, खदीजा को लेके आओ, बट ना हो भैपशा। यू नो व्हाट शी सेड? खदीजा और समी दोनों होना मेरे को। समी कौन, हस्बैंड? नहीं, उतने में हस्बैंड का कॉल आया, क्या बोल के, घर पे सास को, अम्मा को, कि मुबारक बेटा हुआ, हमला समी रखना सोचे नाम। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, अल्लाह अकबर। इसको कैसा मालूम हुआ भैया वो? और जब से उन्हें पहली दफा नाम ली समी बोल के, वो ही बोल रही खदीजा और समी दोनों होना। शी इज मैकिंग एवरीवेयर। यू नो द रिसोर्स सेज कि भाई उन्हें दीवारों पे ऐसे पंचा मारना शुरू करी, पीपल देयर वर स्टार्टेड हियरिंग द नॉइस ऑफ क्रैकलिंग बोन्स, बट शी वाज नॉट स्टॉपिंग। तो अब वही सेम राखी को कांटेक्ट करे, आप आओ, पहली फुर्सत में आप आओ, कुछ तो मामला हो रहा है इधर। तो उन्होंने क्लिक हुआ उनको, मेरे को मालूम था, आई न्यू इट कि 3 एंटिटीज ऐसा कैसा छो मेरी कभी जिंदगी करियर इतनी आसानी से कैसा गए? फिर उन्होंने भाग लेते आए, उन्होंने बोले दिस इज नॉट लाइक केस। उन्होंने क्या करे, 3 दोस्तों को और लेके आए, 3 राखियों को और लेके आए, तो इन टोटल 4 राखियां गए रूही के पास। बेहतरीन। अब रूही को जो है सो भैपशा बंद दिए। अब रुखया चल रहा भैपशा, दिस रुखया कैरिड ऑन फॉर 3 days। रूही वाज सो पोजेस्ड भैपशा के रूही। भाई उन लोगों का है खदीजा और अम्मा के बच्चा? पास, बच्चा खदीजा अम्मा के पास, उनके अम्मा। ओके, ओके। नहीं आए, अभी नहीं आए। तो अब भैपशा रूही की ये हालत हो गई कि रूही को जंजीरों में बन के रखे, चेन्स। और इन लोग राखियां कंटिन्यू कर रहे काम चल रहा भैपशा। डेली वो टाइम पे आ रहे, रुखया पढ़ रहे जा रहे, डेली वो टाइम पे आ रहे, थूक रही गए रूही मुंहों पे। ना समझ रहे मेरे को कुछ हो सकता, कुछ नहीं होता मेरे को नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हमारे को वी अज भाई। और एक दिन भैपशा, मतलब वहां पे खाली उन्हें ट्रिक करे चले गए बोल के, दे पेयर विथ हर। हाँ, तो अब एक दिन ऐसा आया भैपशा के, राखी डिसाइडेड के आज कुछ काम करना ही है, आर्या पार। एंड
चारों के चारों आए इसी मकसद से कि भाई चलो आज इंटेंस करना है, अब कैसा भी उल्ला कैसा इरादा रख ले, क्या है कहते मालूम कि भाई अगर हम ना ऐसा छोड़ दिए तो वैसे भी मरने वाली है औरत, हम आखिरी ट्राई तो दे देंगे, लेट्स डू, मतलब उसकी जान रिस्क पे आ गई। एग्जैक्टली, लेट्स डू व्हाट बेस्ट वी कैन डू। तो अब रुखया चालू हुआ बेपशा, इंटेंसिटी चालू हुई रुखया की, बाहर लाए रूही को, बंद दिए, एंड रूही स्टार्टेड येलिंग सो हार्ड के मोहल्ले के लोग जमा हो गए, गूंज रही आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही। That's how she is shouting and saying मेरे को वो दोनों दियो, मैं जाती हूँ नहीं, या फिर हम जाते नहीं। उतने में भाई पेशाब रुखया चल रहा, 20-30 मिनट्स पास्ट, रूही के हस्बैंड को कॉल आया अपने छोटे भाई का, उनका छोटा भाई भी वहीं है, उनको भी बोल दिया मत आओ तुम भी मायके में रुक जाओ, खदीजा के हस्बैंड, खदीजा के हस्बैंड को, हाँ, और बेटी भी वहीं है, खदीजा की पूरी फैमिली खदीजा के मायके में, दे सेट के तुम मत आओ, तुम आओ मत इधर जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता। तो 30-40 मिनट के बाद बेपचा रुखया चल रहा रूही के पास, वहां से कॉल आया। अब वहां की थोड़ी स्टोरी इधर शिफ्ट करेंगे, उधर क्या हो रहा वहां पे घर में, राइट? वहां भी इफेक्ट हो रहा क्या ब्रो? उल्ला बैठे हुए हैं, रात के 12-1 बज रहे, सब जने बच्चे का ख्याल करते हुए, ये करते हुए सब हुशार है। अब बेगर, अब फकीर ओके घर पे आया, आके बोला बच्चा 12 बजे रात को, 12 बजे रात को बच्चा पैदा हुआ सो घर है, अम्मा कुछ तो खैरात दियो। ब्रो तो खतरनाक दिख रहा ब्रो ये मेरे को शॉट। खदीजा के अम्मी ऑलरेडी डाउट में आए कि इसको कैसा मालूम, मैं तो इसको कभी देखी नहीं, मक्के में फिर रहा सो, लेकिन उन्होंने लथाड़ दिए बात को ये बोल के कि हूँगा भाई, क्या मैं देख लेते बैठूं पूरे फकीरों के शक्ल देख लिया हूँगा, कब तो भी सुबह में आया खुद बच्चे को लेके कार में से उतर रहे थे, सो देख लिया हूँगा दवाखाने से आते हुए टाइम। तो उन्होंने बोले नहीं है अभी नहीं, इतनी रात को आते, सुबह में आ जाओ, सुबह में देते। बोले तो पैपशा उनकी अम्मा को यूं देखा आंखा फाड़ के, यूं देखा, देन ही टुक अ स्टेप बैक, इतनी करीब दरवाजे के था, राइट? अपने अब जैसा दरवाजों पे नेट लगाते थे, राइट? मच्छरा नहीं आना लेकिन हवा आना बोल के नेट की जाली रहती पहले एक दरवाजे। यस। तो उनके अम्मा सामने ठहर के बोल रहे उसको जाओ सुबह में आओ, अभी नहीं देते। ऐसा घूरा, हाथा नीचे छोड़ दिया, छोड़ के भैपशा ही टुक अ स्टेप बिहाइंड। जब उन्हें एक कदम पीछे लिया ना भैपशा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर आप किसी शख्स की नजर से दूर जा रहे, राइट, इन फिजिक्स, तो आप छोटे होते उस इंसान के लिए, राइट? आपकी इमेजरी छोटी, मतलब दूर जैसा होते रहते। हाँ। तो अगर आपसे कोई 50-60 मीटर दूर खड़े हुआ है तो ही विल बी लेस इन इमेज देन ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, श्रिंक होते रहता वो, बिल्कुल। लेकिन भैपशा ये फकीर का उल्टा हिसाब था, ही इज टेकिंग 2 steps बैक बट बिकमिंग मोर बिगर देन प्रीवियस। प्रो एक कदम पीछे ले रहा, बड़ा होते जा रहा, एक कदम पीछे ले रहा, बड़ा होते जा रहा। भैपशा हाथ, और इनकी अम्मा देख रही है, अम्मा देख रहे, उनकी अम्मा का मुंह खुल गया, क्या हो रहा, मैं ख्वाब देख रही हूं क्या? एंड एट द एंड भैपशा सोर्सेस से कि उन्हें इतना लंबा हो गया कि ही वाज टचिंग द वायर्स ऑन द, जो पोल पे वायरा रहते, इलेक्ट्रिसिटी पोल, पर भाई इतनी हाइट, इतनी करीब तक पहुंच गया। और भैपशा रोड है, मेन रोड पे ठहरा हुआ है, एंड ही इज पिकिंग समथिंग थ्रोइंग टुवर्ड्स द हाउस। वो चीज़ें क्या है समझ में नहीं आ रहा जो उन्हें फेंक रहा, लेकिन इफेक्ट इतना खतरनाक पड़ रहा घर पे, लोहे की उस पे बज रहा, दीवार पे बज रहा, तो घुम घुम। बट उनके मम्मी बोल रहे कि आई कैंट सी, आई फील कि ये पत्थर है, लेकिन पत्थर में कुछ दिख रहा नहीं। और इतनी जोर से कोई चीज फेंका तो वो जाली के नेट को आके लगी, नेट फट गया। तो उन्होंने क्या करे, लगाओ दरवाजा। हाय दरवाजा लगाए, खदीजा को लिए घर में लिए गए। देन दे कॉल रेज्यूम बैक टू रूहीज हाउस। जब रूही के शौहर ये सब किस्सा फोन पे सुने कि ऐसा ऐसा, अरे वहां क्या हो रहा है, यहां भी तमाशा लगे हुआ है, वहां भी तमाशा लगे हुआ है। रूही स्टार्टेड लाफिंग। तुम लोग क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम, समझे? खिले में रखे ले लेके जाके मालूम मेरे को। वाह भाई, तो उनका घर क्या डिटेलिंग है भाई ये।
पर भाई गूज़ बम्स आ रहे भाई। हम वहां भी थे, हम यहाँ भी थे, तुम लोगों को क्या मालूम, हम लोग ऐसे चले आते समझे क्या। अब राखी व्हेन ही हर्ड दैट ही सेड के फोन लिए उन्होंने रूही के शौहर के हाथ में से, बोले कि कुरान लगाओ, जोर से आवाज से सूरह बकरा लगाओ। जैसा ही उन्होंने सूरह बकरा लगाए भाईपाशा लाइट चले गई गोलकुंडे के घर में। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोले किसी को कुरान आती पढ़ते जाओ, रुको मत। एंड द स्टोन स्टॉम्पिंग एट द फ्रंट ऑफ द हाउस वाज कंटिन्यूअस। अल्लाहु अकबर। अब भाईपाशा शुरू हुआ इंटेंस रुखया। राखियां बोले अब कुछ ना कुछ खत्म करना है। इन लोग ये तस्कीरे दे रहे, ये आयतों का रेफरेंस दे रहे, तुम लोग की क्या हालत होने वाली है जहन्नम में, क्या होने वाला है तुम लोग के साथ, तुम लोग को अंदाजा भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग माफी मांगो, अल्लाह से अभी माफी मांगो। ये आयत का रेफरेंस दे रहे, ये आयतां पढ़ रहे, वो आयतां पढ़ रहे। सर एट द एंड भाईपाशा वो जो एंटिटीज थी वो लोग हार मान लिए। फाइनली ब्रो, फाइनली दे सेड ओके हम चले जाते, हम हमारा काम करने आए थे। राखी वाज लाइक व्हाट काम, व्हाट कम अगेन एग्जैक्टली। राखी काम करने आए थे। एग्जैक्टली राखी सेड व्हाट, क्या काम, किस कैसा काम, कौन लगाए तुम लोगों को काम पे। देन भैया ये जादू का शॉट दिख रहा मेरे को। एग्जैक्टली, बट डू यू वांट टू टेक अ गेस कि कौन करे I knew it. भाईपाशा। भाई जॉइंट फैमिली है, इतने एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ नया फैमिली में हुआ बोले तो बच्चे का रिश्ता हुआ। आई डाउट वो बच्चे के रिश्ते के तरफ से कुछ ब्लैक मैजिक। Okay, let me give you a hint. That person do not live with them. चलो आप घंटे No, bro. 4 घंटे हो जाते लेकिन आप गेस नहीं कर सकते। कई को बोलो। कई को भाई? खुद अब यकीन नहीं आ रहा कैसा हो सकता। रूही की छोटी बहन, उन्हें कहां से आ गई है? ये इससे खुलासा करे जिना। हम टास्क ओरिएंटेड है, हम काम करने आए थे, फलां फलां जगह पे तावीज़ां गड़े हुए है, वो निकालो, हमको आजाद करो, हम चले आते इसको छोड़ के। पर ब्रो बट राखी बोला नो, एग्जैक्टली जानना है वाई रूही की बहन, वाई क्या है ये तमाशा। गिव मी द होल स्टोरी। तो रूही की बहन आना जाना, जब रूही की नई नई शादी हुई थी तो आना जाना लगे हुआ रहता था ना, तो रूही की छोटी बहन नफीसा, शी वॉज इन लव विद द हस्बैंड ऑफ खदीजा। मतलब रूही के देवर को इन्हों पसंद कर लिया, इनकी छोटी बहन रूही की छोटी पसंद कर लिया। ओके। बट रूही आस्क्ड घर में कि हमारी बहन को दे दो आपके बेटे को, यू नो। तो लेकिन अपना कैसा है, यू नो, एक घर के 2 बच्चे आ गए तो कैसा रहेगा, फलां फलां फलां। दे सेड नो। तो अब हसद में जब शादी हुई, हसद में आ गई भैया, लेकिन अभी हसद में आ गए, जो भी करी होंगी भाई। आई बिलीव 15 साल की बच्ची है, उन्हें क्या ये मूवमेंट पे क्या है भैया जादू का। भाईपाशा 15 साल की बच्ची है और 4-5 साल हुए तो शादी करके चले आती है। खदीजा को अगर मैं मार दी तो इन्हें अकेला रहता मर्दवा, मैं जाके शादी कर लेती हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कहीं की आशिकी, ये कहीं की प्लानिंग। अल्लाह हौल भैया, लानत हो ऐसे औरतों पे, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अब आप एक जबरदस्त पहलू छोड़ दिए कि रूही की बहन है तो रूही के ऊपर कहीं को हुआ। पॉइंट करेक्ट। बिकॉज शी वॉज थिंकिंग कि रूही मेरी बहन होने के नाते शी डिड नॉट गिव हर बेस्ट मेरी शादी कराने के वास्ते। तो उन्हें बहन कुछ इस्तेमाल कर ली है चीज में। अब आप सोच रहे होंगे कैसा, बहन के ऊपर कैसा। यस आई वांट टू नो। उन्हें आई थी खदीजा के पर्सनल आइटम्स उठाने, उन्हें लेके गई, लेकिन खदीजा वो अल्लाह वाली औरत, उसके ऊपर जादू नहीं हुआ। उन्हें मतलब अस्कार वगैरह फॉलो करती थी शायद। नो जादू, नो टोना, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। 15 साल से जो बच्चा नहीं हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस एज वेल। प्रेशर लगा रहे थे ताकि उसको मार दें, और जो बिल्ली आ रही थी वो भी जिन था कि बच्चा मर जाना। ओके, जो पैरों में आ रही थी। अरे अल्लाह अकबर भाई, एवरीथिंग भाईपाशा। तो नफीसा खदीजा के ऊपर करने की कोशिश करी, नहीं हुआ भाईपाशा। देन शी सेड कि अब मेरी बहन भी मेरी कोई मदद नहीं करी, मैं कुंवारी हूं, मैं कुंवारी रहूंगी और इससे शादी करूंगी। जिद में आ गई उन्हें।
एग्जैक्टली मैं मार के इससे शादी करूंगी। और उसने अपनी बहन को भी कुर्बान कर दी भैपशा उसमें उन्हें। तो भैया इफ आई कनेक्ट द डॉट्स, जैसा आप बोल रहे हैं, बच्ची एक 2-4 साल में ऑफ कोर्स शादी करके चले जाएंगी और यहाँ पे रूही के बच्चे का शादी फिक्स हो रही और यहाँ पे साथ ही साथ खुशखबरी भी आई, तो मे बी वो नफीसा को वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई मैं इतने साल इंतजार कर रही हूँ, ये बच्ची लाइफ से हटी तो खदीजा को मार के लाइफ में होंगी, अब और एक आ जा रहा बोल के मे बी अब इन्हें ये स्टेप ली। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एग्जैक्टली, बट खदीजा पे बहुत बार ट्राई करी उन्हें ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स, नथिंग वर्क, बट एट सम पॉइंट शी वाज लाइक इससे हसद में इतनी पागल हो गई कि बहन, मेरी बहन भी तो नहीं करी ना, उन्हें कौन सी सीधी है। अब आप इमेजिन कर लो क्या क्या चीजें उन्हें, कौन से चीजें बहन के पर्सनल चीजें उठा के लेके गई। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट दैट। तो भैपशा काला जादू कराई अपनी बहन के ऊपर, ब्लैक मैजिक कराई ताकि उसकी बहन वो घर में रहती और मैं मार सकती हूँ आसानी से, मैं जाने सकती हूँ। मेरी बहन इज द क्लोजेस्ट टू हर एंड शी कैन इजीली किल हर। तो भैया हुआ क्या फिर जिनों का? भैपशा जाया हो गए। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद राखी सेड के ठीक है, हम तुम्हारा जो भी हमको बताओ, हम पूरा वो जाया करते जाके। तो खबरस्तान में कहते भैपशा तावीज़ां गड़े हुए थे। अल्लाहु अकबर। बकरे की रान की हड्डी जो रहती ना भैपशा, उस पे करा हुआ था, कहते लिखा हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला दूर रखो ये चीजों से भाई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जाके भैपशा पूरा जाया करे। जिना बोले हमको छोड़ दो, उन लोगों को मालूम होगा कि भाई ये टू मच प्रेशर पड़ रहा हमारे ऊपर, क्योंकि इन लोगों का टास्क ओरिएंटेड है, इन लोगों का वो बदमाशी को नहीं है, इन लोगों का काम के वास्ते है, वो जादूगर के प्रेशर में उल्ला फला जादूगर करा, ये भी बोल दिए। बट आगे वो केस बढ़ा, कुछ केसा हुए कहते, पुलिस केसा फला ऐसे चीजा हुए कहते। तो बहरहाल उतनी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट वन थिंग आई वांट टू टेल कि ये सारी स्टोरी वो 15 साल की बच्ची की जबानी है, खदीजा के। अल्लाहु अकबर। शी इज अ व्यूअर। 15 years, yeah. Now she is old. अब कैसे है भाई? आर दे डूइंग फाइन? They are fine now, alhamdulillah. But Khadija still do not talk to Ruhi yet. Of course भाई। और समी? Sami is fine. Everything is fine. Everyone is fine. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खतरनाक स्टोरी लेके आजमत भाई, ये माँ कहाँ से तो भी लाए बड़े भाई। थैंक यू व्यूअर्स, जो इतने खतरनाक स्टोरीज आप लोग लेके आ रहे भाई। ये तो मेरे हिसाब से दिस वाज द बेस्ट स्टोरी सो फार भाई। इतने ज्यादा ट्विस्ट्स मैंने देखा आजमत भाई, बहुत खतरनाक था भाई। तुम ऐसा लेके जाके जो ग्राफ उठाए ना फार्म हाउस पे, सडन 3-4 आवाज, फिर धन बोल के बिठा दिया, नॉर्मल हो गया। अभी मैं सोच में छू क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बिल्ली आ जा रही, वो पेंच गिर जा रहा, कुछ तो भी हो रहा। So much going on भैपशा, so much going on भैपशा। It was too much। मेरे भी सिर में दर्द हो गया। रोलर कोस्टर राइड था ये स्टोरी लिटरली भाई। To be honest भैपशा, जब मैं ये स्टोरी पढ़ा and I was trying to convert it into a storytelling form, भैपशा मेरी तबीयत खराब हो रही जैसा फील हो रहा था हमको। भाई स्टे सेफ मेरे भाई, स्टे सेफ। अपन लोग जो काम कर रहे हैं ना भाई, अपन एक दूसरे को माशाल्लाह से रिमाइंड करते रहते नमाजों के लिए, अस्कार के लिए। वी हैव टू स्टिक ऑन इट, बिकॉज अपन जो काम कर रहे, कई लोग मैसेज करते भाई तुम लोग ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, डर नहीं होता क्या? भाई हम लोग भी इंसान है, डर बिल्कुल होता। वी आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जस्ट टू गिव यू गाइज अ मैसेज। अभी देखो, एक जलन हसद के लिए जादू हुई इसमें, वो औरत मूव ऑन कर सकती थी, एक अच्छे खासे फैमिली को उजाड़ी। सोचो शायद खतीजा के नसीब में और कितने बच्चे रहते थे कि उन्हें जादुआ करके 15 साल रोकी। नको भाई, ये कई ये दुनिया वाली चीजों के वास्ते आखिरत कहीं खराब करना है भाई। ये जादूगरों से खुदा के वास्ते दूर रहो भाई, कहीं नहीं लेके जाते, लाजिम तुम लोगों को जहन्नुम में जाना है। ट्रू। अल्लाह माफ करे भाई। अमेजिंग स्टोरी अजमत भाई, हैट्स ऑफ। वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है ये, टू गुड। सिर में दर्द हो गया। इस पे मैं चाह रहा हूँ अजमत भाई 2000 लाइक आना ही चाहना, इस पे आना ही चाहना, कर देती पब्लिक इंशाल्लाह। और भैपशा आप कुछ बोल रहे थे ना, वीडियो एक चीज मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। यस, मैं ये बोलने वाला था, अभी आप लोगों का स्टोरी सुन लिए बोल के भाग जाओ नको, एक बहुत बड़ा स्पॉइलर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जैसा हम लोग प्लान करके आप लोगों के सामने हॉरर सीरीज लेके आए ना, अब आप लोग बोल रहे भाई 2 एपिसोड लाओ, 3 एपिसोड लाओ, करेंगे वो भी इंशाल्लाह।
but something very big is coming soon, like very 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 big. अभी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के स्टेज में है वो. इंशाल्लाह. अजमत ऑलरेडी नोज इट. हम दोनों कर रहे हैं. अजमत भाई लेवल क्या है उसका? लेवल इज क्रेजी. दिस जो हम लोग करने वाले हैं ना, जो हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो. दिस हैज नेवर बीन डन इन हैदराबाद. अपने हैदराबाद में और कोई नहीं करे ये चीज. इसमें एक छोटा स्पॉइलर ये है कि इसमें आप लोगों का फायदा है, हम लोगों का नहीं. ये चीज में जो है एक नहीं कई लोगों का फायदा होने वाला है. सो बहुत स्टे मजा आने ट्यून्ड. वाला है. अजमत के इंस्टाग्राम लुक एट मिर्जा, मेरा इंस्टाग्राम हाला दुबई को फॉलो करके अपडेटेड रहो. बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट आने वाली है. हॉरर सीरीज तो बरकरार रहने वाली है. आप लोग जिस तरीके की मोहब्बत बता रहे हैं ये तो बिल्कुल चलने वाला है. और बड़े बड़े स्टोरीज लाएंगे हम. विल डू समथिंग फॉर यू गाइस. जो प्यार दिखा रहे, मोहब्बत दिखा रहे, बट ऑल्सो और एक चीज आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड. स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दो जल्दी. 20,000 सब्सक्राइबर्स खत्म करो. खेल खत्म करो मेक इट क्विक भाई. इंशाल्लाह. लवली स्टोरी ब्रो. गुड जॉब. चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करेंगे. आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, मेरे आंखा बंद हो रहे. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन. दिस स्टोरी वाज सो स्पूकी फॉर मी टू कि मेरे यहाँ पे पूरा हाथ दर्द हो रहा है पैसा नीचे भाई. मैं 18 डिग्री पे एसी चला रहा हूँ, मेरे को पसीने आ रहे. यकीन मानो तुम 18 डिग्री पे चल रहा. बट एनीवेज गाइस, दिस इज टू मच वर्क. आई नो रहीम की भी फटके हाथ में आती है सब एडिटिंग करने के टाइम पे. बेचारा कैसा कर रहा है क्या नहीं की. बट एनीवेज गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द बिग प्रोजेक्ट एज वेल. बिग प्रोजेक्ट इन द सेंस सिर्फ हम दोनों का नहीं है, वो आप सब इन्वॉल्व होने वाले हैं उसमें. दिस इज गोना बी वेरी एक्साइटिंग. तो सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट सबसे स्पूकी लगा और कैसा रोलर कोस्टर था ये आपके लिए. लेट अस नो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम. माअस्सलामा.